अब देखते हैं कुछ जनरल साइंस के और जनरल नॉलेज के कुछ प्रश्न हैं जो इस प्रकार हैं। जो पहला प्रश्न है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से, यानी किस कारण से लुढ़कने के बाद कोई भी चीज़, कोई गेंद अपने आप रुक जाती है, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण एक ही है, वो है घर्षण बल। घर्षण बल उस पर कार्य करता है जिसके कारण कोई भी चीज़, कोई गेंद लुढ़कती हुई कुछ दूर जाने के बाद रुक जाती है बिना रोके, तो उस पर घर्षण बल कार्य करता है। संगमरमर यानी मार्बल किसका रूप है? संगमरमर, इसको इंग्लिश में मार्बल कहते हैं। ये किसका रूप है? ऑप्शन ए सेल का, ऑप्शन बी नेल का, नेस, ऑप्शन बी नेस, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी बलुआ पत्थर, यानी लाइम स्टोन और सैंड स्टोन। तो इसका कारण क्या है? किसका रूप है? संगमरमर किसका रूप है? तो ये लाइम स्टोन का रूप है। संगमरमर किसका रूप है? लाइम स्टोन का प्रारूप है। देखते हैं अगले प्रश्न को। ये रहा हम लोगों का तीसरा प्रश्न। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? जो शहर होता है, शहर में तालाब होता है जो, उसमें का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग यानी इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी अमोनिया, ऑप्शन डी अमोनिया। तो मैं बता दूं इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग की जाती है? तो ये क्लोरीन गैस की प्रयोग की जाती है। देखते हैं अगले प्रश्न को। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी नियॉन। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है, तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, प्रोटीन। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो इसका आंसर है प्रोटीन। इसका आंसर है प्रोटीन। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो प्रोटीन की होती है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। रोबोट क्या है? रोबोट क्या है? आप लोग जो देखे होंगे, जो मशीनरी द्वारा जस्ट आदमी के जैसा होता है, उसको रोबोट बोलते हैं। कैसे वो काम करता है, यानी वो क्या है? रोबोट क्या है? एक प्रकार का क्या है? तो
इसमें से आंसर हो जाएगा इसका, रोबोट एक प्रकार का मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है। रोबोट क्या है? तो मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है। तो रोबोट यही है। रोबोट क्या है? मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है, इसी को रोबोट कहते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? ऊपर उठ जाता है, नीचे धंस जाता है, उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं होता। उपर्युक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? तो जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो वो ऊपर की ओर उठ जाता है। बहुत ही हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बहुत ही हल्का सा वो ऊपर की ओर उठ जाता है। तो जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो वो ऊपर की ओर उठ जाता है। इसका होगा यही आंसर, ऑप्शन नंबर है। अब इसी के साथ वीडियो को क्लोज करते हैं।